Remaining student, join the class quick fast. All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Do it fast. Okay. So let's start the lecture. So I will share the screen. Today we will discuss about the next unit part, that is the logic family. First one PPT represent the classification of the logic family. There are basic two types of logic family. First one is the bipolar, second one is the unipolar. Bipolar is also divided into two parts, saturated and unsaturated. The saturated will include the logic family. First one is the RTL, next is the DTL, DCTL, I square L, HTL, and TTL. Whereas the unsaturated will cover the logic family, that are the Schottky TTL and ECL. And in case of unipolar logic family, there are the three basic formation. First one is the PMOS, second one is the NMOS, and the third one is the CMOS. And another classification of the integration, that are the small scale integration, medium scale integration, and the large scale integration. Medium scale integration include the number of logic gates that are less than 12. Medium scale integration will include the logic gates that are the greater than 12 but less than 100. And in case of large scale integration, that will include the number of gates are greater than 100 and less than 1000. And whereas in case of very large scale integration, that's include the number of gates are 1000 or more than 1000. ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि लॉजिक फैमिली दैट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लॉजिक्स एंड दैट्स आर इंक्लूड द लॉजिक गेट्स के नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स अपन इंक्लूड करेंगे उसके रेस्पेक्टिव इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है. ठीक है. तो जैसे इसके फर्स्ट अपन इसके पैरामीटर एनालिसिस करें, तो फर्स्ट वन पैरामीटर लॉजिक गेट्स के रेस्पेक्टिव क्या रहेगा. जैसे फर्स्ट वन पैरामीटर इज द फैन आउट. फैन आउट बेसिकली अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ लोड गेट्स कनेक्टेड एट द आउटपुट ऑफ द गेट नॉन एज द फैन आउट ऑफ द लॉजिक गेट्स. अब इस वाले डायग्राम में जैसे अपन इंडिकेट कर रहे हैं, द फर्स्ट वन गेट क्या है, ड्राइवर गेट. ठीक है. और इसके आउटपुट में कितने गेट्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5. तो 5 जो लोड गेट कनेक्टेड है, दैट्स आर नोन एज द लोड गेट. तो दैट्स लोड गेट आर रिलेटेड टू द फैन आउट ऑफ द ड्राइवर गेट, है ना. ड्राइवर गेट तो एक सिंगल गेट है और इसके आउटपुट में जो नंबर ऑफ गेट्स कनेक्टेड हैं, इनको टेक्निकली क्या बोलेंगे, लोड गेट्स. लोड गेट्स बेसिकली किससे रिलेटेड रहेंगे, फैन आउट. सो दैट इज द पैरामीटर ऑफ द logic family. First one parameter is the logic family, which is related to the number of load gate. जितने number of gates output में connected रहेंगे, जितने number of load gate connected रहेंगे, which are known as the fan out. ठीक है. So it is means it is this derive the capability of particular gate to derive the n number of logic gates or the load gate. If we connect the more number of gate we are loading the gate, output voltage will be reduces, and because of more current taken out from the output terminal, gate may be get damage. इसका मीनिंग क्या है कि अपन ज्यादा नंबर ऑफ लोड गेट अगर कनेक्ट करें, फैन आउट को जैसे इंप्रूव करना है या इंक्रीज करना है, ये कैसे पॉसिबल है कि अपन लार्ज नंबर ऑफ लोड गेट कनेक्ट करें. तो लोड गेट कनेक्ट करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या रहेगी कि मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट रहेगी सारे गेट्स को. तो उस केस में क्या है, ये डैमेज भी हो सकता है. जो ड्राइवर गेट है या लॉजिक गेट है वो भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. तो फैन आउट को बेसिकली अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं,
कि हाउ मैनी नंबर ऑफ गेट आर कनेक्टेड एट द आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल पे कितने गेट्स कनेक्टेड हैं उसके रेस्पेक्टिव अपन फैन आउट को डिफाइन करते हैं, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर क्या है, फैन इन। फैन इन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट कनेक्टेड टू द गेट इज नोन एज द फैन इन। फॉर एग्जांपल जैसे 2 इनपुट नैंड गेट लिया तो उसका फैन इन कितना हुआ 2। 4 इनपुट एंड गेट लें तो उस केस में फैन इन क्या होगा 4। मतलब नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल उस लॉजिक गेट से कनेक्टेड है, दैट्स आर नोन एज द फैन इन। क्लियर हुआ? सो नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल इज इक्वल टू द फैन इन ऑफ द लॉजिक गेट। फैन आउट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि हाउ मेनी लॉजिक गेट्स आर कनेक्टेड एट द आउटपुट, दैट्स आर द फैन आउट। फैन इन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ इनपुट, how many number of input are connected to logic gates are known as the fan in। ठीक है। थर्ड वन पैरामीटर इज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन और द प्रोपगेशन डिले। so in case of propagation delay the formula is the tpd equals to tphl plus tplh divided by 2। tphl that means the propagation delay from high to low level। जैसे ये हाई लेवल है, हाई टू लो लेवल, हाई से लो लेवल जाने में जो प्रोपगेशन डिले है दैट इज द TPHL। दूसरा प्रोपगेशन डिले क्या है, TPLH। TPLH दैट मींस लोअर टू हायर, लोअर लेवल से हायर लेवल जाने में जो प्रोपगेशन डिले आएगा दैट इज द TPLH LS। So basically the propagation delay is the TPHL plus TPLH divided by 2। रीजन क्या रहेंगे, कॉजेज ऑफ प्रोपगेशन डिले इज द सर्किट कैपेसिटेंस एंड द स्विचिंग टाइम। सर्किट कैपेसिटेंस एंड द स्विचिंग टाइम दैट मींस द, अब जैसे कोई भी लॉजिक गेट्स अपन काम में लें, एंड गेट काम में लिया और गेट काम में लिया तो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड गेट है तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, प्रोडक्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। और गेट अपन काम में लेंगे तो वो और ऑपरेशन एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में पर्टिकुलर टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो दैट्स टाइम इज नोन एज द प्रोपगेशन डिले। ओके, ऑपरेशन परफॉर्म करने में जो डिले आएगा दैट इज द प्रोपगेशन डिले, दैट्स आर ड्यू टू द सर्किट कैपेसिटेंस एंड द स्विचिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, नॉइज। नॉइज इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसकी अपन स्टडी करें तो इसके पहले अपन क्या देखते हैं, इसके लॉजिक, जैसे इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में क्या है, एक तो ड्राइवर गेट है, फर्स्ट वाला गेट है। दूसरा आउटपुट वाला कौन सा गेट है, लोड गेट है। ठीक है, अब ड्राइवर गेट के आउटपुट में क्या है, आउटपुट हाई वोल्टेज 2.4, आउटपुट लो वोल्टेज 0.4 वोल्ट। ठीक है, लोड गेट के इनपुट में हाई वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट है, इनपुट में लो वोल्टेज कितनी है, 0.8 वोल्ट है। ठीक है, तो पर्टिकुलर ड्राइवर का अपन ने आउटपुट वोल्टेज कंसीडर करा हाई और लो, लोड का इनपुट वोल्टेज कंसीडर करा हाई और लो। ठीक है, अब बाय द वे अगर इन दोनों ड्राइवर और लोड गेट के बीच में अगर अपन नॉइज को इंट्रोड्यूस करें तो दोनों कनेक्टेड है, ड्राइवर गेट इज कनेक्टेड विद द लोड गेट। बाय द वे ड्राइवर और लोड गेट के बीच में अपन नॉइज इंट्रोड्यूस हो रही है 500 मिली वोल्ट की, यानी 0.5 वोल्ट अगर नॉइज कंसीडर अगर इंट्रोड्यूस हो रही है दोनों के बीच में, ड्राइवर और लोड गेट के केस में, तो उस केस में क्या होगा कि इस पॉइंट एक्स पे, जो एक्स एक्चुअली क्या है, लोड गेट का क्या है, इनपुट है, एक्स पे इसकी वोल्टेज कितनी आएगी, 0.4 है ना, 0.4 लो लेवल, 0.4 प्लस 0.5 दैट इज द 0.9 वोल्ट। अब Vx क्या है, ग्रेटर देन VIL। VIL कितना है, 0.8 वोल्ट है, Vx अपना कितना है, 0.9 वोल्ट है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। So the Vx is 0.9 volt is invalid input for the given load gate। अब वो क्या है, 0.9 क्या है, उससे इंक्रीज है, ज्यादा है, तो उस केस में क्या है कि उसके आउटपुट क्या आ जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल। अगर वो 0.8 या 0.8 से कम रहेगा उस केस में क्या प्रिडिक्टेबल रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल। तो ये एक नॉइज की वजह से इसमें इश्यू क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो नॉइज इज द डिस्टरबेंस बिटवीन द एंड द क्रिएटेड बिटवीन द लोड गेट एंड द ड्राइवर गेट, है ना। ड्राइवर क्या इनपुट है, आउटपुट लोड गेट है, उन दोनों के बीच में अगर नॉइज इंट्रोड्यूस हो गई है तो दैट मींस द आउटपुट विल बी द अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, अब एक और पैरामीटर आता है इसमें, नॉइज इम्यूनिटी। नॉइज इम्यूनिटी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ए हाउ मच इनसेंसिटिव ऑफ द लॉजिक गेट हैज टू ट्रिगर ऑन ऑफ और
रिएक्शन टू द नॉइज, मतलब नॉइज के रेस्पेक्टिव लॉजिक गेट जितना ज्यादा इनसेंसिटिव होगा, जितना ज्यादा इनसेंसिटिव होगा, दैट इज नोन एज द नॉइज इम्यूनिटी, है ना, फॉर द पर्टिकुलर लॉजिक गेट। मतलब नॉइज के रेस्पेक्टिव वो ज्यादा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा तो दैट मीन्स उसकी नॉइज इम्यूनिटी क्या है, हाई है। क्लियर हुआ? सो टू इम्प्रूव द नॉइज इम्यूनिटी के रेस्पेक्टिव कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारे एनालिसिस है जो अपन ऑब्जर्व करेंगे, और इसके नॉइज के रेस्पेक्टिव कुछ एक पैरामीटर और हैं जो अपन एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, जैसे ट्रांजिशन विड्थ। ट्रांजिशन विड्थ क्या है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट हाई वोल्टेज माइनस इनपुट लो वोल्टेज। लॉजिक स्विंग क्या होगा, आउटपुट हाई वोल्टेज माइनस आउटपुट लो वोल्टेज। नॉइज मार्जिन क्या रहेगा, नॉइज टॉलरेंस। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, इसके रेस्पेक्टिव भी अपन नॉइज के रेस्पेक्टिव इसके लॉजिक गेट के पैरामीटर को अपन एनालिसिस करेंगे। कुछ फॉर्मूले, द लो लेवल नॉइज मार्जिन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, NML इक्वल्स टू इनपुट लो वोल्टेज माइनस आउटपुट लो वोल्टेज। हाई लेवल नॉइज मार्जिन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, NMH इक्वल्स टू आउटपुट हाई वोल्टेज माइनस इनपुट हाई वोल्टेज। when the high noise margin, very low transition width and the very high logic swing to have high noise immunity। noise immunity अगर अपन improve करना है तो इसके लिए कुछ एक condition है। कब कंडीशन होगी कि when the high noise margin होना चाहिए, it means the very low transition width होनी चाहिए, वेरी लो वेरी हाई लॉजिक स्विंग होने चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाएगी, नॉइज इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी पर्टिकुलर लॉजिक की। ठीक है, तो ये नॉइज वाला फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये काफी अफेक्टेड करता है लॉजिक एनालिसिस को, लॉजिक गेट के एनालिसिस में। ठीक है, एक और पैरामीटर है नेक्स्ट वाला, क्या है, करंट सोर्स एंड करंट सिंक। इसको भी अपन डायग्राम से समझते हैं कि जैसे इनपुट में क्या रहेगा, ड्राइवर गेट रहेगा, ठीक है, आउटपुट में क्या रहेगा, लोड गेट रहेगा। इनपुट क्या है इसके, ए और बी हैं, है ना। इनपुट को अपन ने किससे कनेक्ट कर रखा है, ड्राइवर गेट को कनेक्ट कर रखा है वीसीसी से बाय यूजिंग रेजिस्टेंस आर। लोड गेट को किससे कनेक्ट कर रखा है, ग्राउंड से बाय यूजिंग रेजिस्टेंस आर। सो आउटपुट ऑफ द ड्राइवर गेट इज हाई, current will be flow from high voltage to low voltage, that means driver act as a source and supply the current to the load gate, so it is known as the current source। इसका मीनिंग क्या है कि जो ड्राइवर गेट है वो बीसीसी से कनेक्टेड है, लोड गेट है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, वीसीसी हायर देन होगा ग्राउंड से, तो करंट कहां से फ्लो होगा, हाई टू लो वोल्टेज में। तो करंट विल बी फ्लो फ्रॉम ड्राइवर गेट टू लोड गेट, सो ड्राइवर गेट इज नोन एज द करंट सोर्स। क्लियर हुई बात? अब बाय द वे अगर इसको अपन रेसिप्रोकल कर दें, मतलब ड्राइवर गेट को कनेक्ट कर दें ग्राउंड से और लोड गेट को कनेक्ट कर दें वीसीसी से, तो उस केस में क्या होगा, ये उल्टा फ्लो होना चालू हो जाएगा करंट का। करंट कहां से फ्लो होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ में। तो इस केस में ड्राइवर गेट किस तरह से वर्क करेगा, सिंक की फॉर्म में, दैट इज नोन एज द करंट सिंक। फर्स्ट वाले केस में करंट सोर्स की तरह वर्क करेगा, सेकंड वाले केस में ये करंट सिंक की फॉर्म में वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर इज द पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, पीडी इक्वल्स टू पीडीएच प्लस पीडीएल डिवाइडेड बाई 2। पीडीएच इज द पावर डिसिपेशन व्हेन द इनपुट वाज हाई and the PDL is the power dissipation when input was low। दोनों केस में अपन कंसीडर करें, हायर वाले केस में प्लस लोअर वाले केस में, और उसका एवरेज निकालें, तो PDH प्लस PDL डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस द एवरेज ऑफ पावर डिसिपेशन, दैट्स नोन एज द PD। सो PD एवरेज इक्वल्स टू PDH प्लस PDL डिवाइडेड बाय 2। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लॉजिक गेट के एनालिसिस में। अभी तक अपन क्या स्टडी कर रहे हैं, लॉजिक गेट के क्या क्या पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं जिसके रेस्पेक्टिव अपन उस गेट को डिफाइन करते हैं। और आरटीओ एग्जाम में और मेन एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन इस तरह का पुट होते हैं, शॉर्ट नोट्स आ जाएगा कि डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर इन लॉजिक फैमिली। तो ये सारे पैरामीटर के रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पुट ऑन हो जाता है, शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादातर आता है इसमें। ठीक है, एक और पैरामीटर क्या है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है इसका, फिगर ऑफ मेरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपगेशन डिले या प्रोपगेशन टाइम एंड द पावर डिसिपेशन इज नोन एज द फिगर ऑफ मेरिट। मतलब अगर प्रोपगेशन टाइम प्रोपगेशन डिले को मल्टीप्लाई कर दें किससे, पावर डिसिपेशन से, तो वो पैरामीटर कौन सा होगा, फिगर ऑफ मेरिट। तो दैट इज द फिगर ऑफ मेरिट इज इक्वल टू टीपीडी इनटू पीडी इज नोन एज द फिगर ऑफ मेरिट एज और परफॉर्मेंस ऑफ गेट। नॉर्मली मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। बेसिकली क्या है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो डिजायरेबल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका प्रोडक्ट भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए।
कम होनी चाहिए। अगर उसकी परफॉर्मेंस, लॉजिक गेट की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, दैट मीन्स फिगर ऑफ मेरिट विल बी लेस बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टीपीडी इनटू पीडी विल बी लेस। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिफाइन करने के लिए लॉजिक फैमिली को। अब अपन स्टडी कर रहे हैं, अब एक एक करके स्टार्ट करना चालू करते हैं लॉजिक फैमिली को। तो फर्स्ट वन लॉजिक फैमिली अपन ने लिया बाइपोलर लॉजिक फैमिली। इसमें फर्स्ट वन आया डीसीटीएल। डीसीटीएल क्या है? डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, अब जैसे इसके नाम से इंडिकेट है डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक लिया, उनको अपन ने क्या कर दिया? डायरेक्टली कपल्ड कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि इसके कलेक्टर टर्मिनल को किससे कनेक्ट करा? जैसे Q1 ट्रांजिस्टर है, Q2 ट्रांजिस्टर है, Q3 ट्रांजिस्टर है, इसके Q1 का कलेक्टर टर्मिनल लिया, वो VCC से कनेक्ट कर दिया। Q2 का कलेक्टर टर्मिनल VCC से करा, और Q3 का कलेक्टर टर्मिनल भी VCC से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एमीटर टर्मिनल को क्या कर दिया? तीनों को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, इस यहाँ पे V नोट क्या है? आउटपुट है। इनपुट क्या है? A B C, तीन इनपुट है। ठीक है, अब इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन पॉइंट क्या है? इट इज वर्किंग एज ए नॉट गेट, इन्वर्टर की तरह। अब इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ ट्रांजिस्टर की, जो तुम्हें शुड बी रिमेंबर, कि ट्रांजिस्टर इज आल्सो वर्किंग एज ए स्विच। ठीक है, ट्रांजिस्टर बेसिकली तो वैसे अपन देखते हैं ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, एम्पलीफायर की तरह, पर ट्रांजिस्टर को अपन एक और फॉर्म में काम में ले सकते हैं, कैसे? एज ए स्विच। स्विच की फॉर्म में कैसे रहेगा कि ट्रांजिस्टर अगर ऑन कंडीशन में है तो किस मोड में रहेगा? सैचुरेशन मोड में। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर ऑफ मोड, ऑफ कंडीशन में है तो वो कैसे वर्क करेगा? किस मोड में रहेगा? कट ऑफ मोड में। तो सैचुरेशन मोड क्या रहेगा? ऑन कंडीशन रहेगा। कट ऑफ मोड क्या रहेगा? ऑफ कंडीशन रहेगा। तो इस तरह से भी अपन इसको डिफाइन करते हैं कि ट्रांजिस्टर अगर ऑन है तो वो सैचुरेशन मोड में रहेगा, ट्रांजिस्टर अगर ऑफ है तो वो कट ऑफ मोड में रहेगा। अब सैचुरेशन मोड का मतलब क्या रहेगा? इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जैसे डायोड में अपन देखते हैं। और अगर वो कट ऑफ मोड में तो इट इज वर्किंग एज ए ओपन सर्किट। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, ट्रांजिस्टर ऑन, ऑन मींस सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मींस शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ट्रांजिस्टर इन ऑफ, ऑफ दैट मींस कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड दैट मींस ओपन सर्किट। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्टिव अपन इसमें देखें, जैसे ए पे अपन ने हाई अप्लाई करा, 1 अप्लाई करा, बी पे 0 अप्लाई करा, सी पे 0 अप्लाई करा। ठीक है, उस केस में क्या होगा? ए पे 1 है तो ए पे 1 का मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर Q1 किस में आ गया? ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन दैट मींस सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मोड दैट मींस इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट। बी पे 0 है दैट मींस Q2 इन कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड दैट मींस ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हुआ। सी पे भी क्या 0 रखा है तो इसको क्या है? कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड दैट मींस ओपन सर्किट। अब कोई करंट फ्लो हो रही है सोर्स से, VCC से करंट फ्लो हुई, तो बी और सी पे तो क्या ओपन सर्किट है, तो करंट फ्लो नहीं करेगी ओपन सर्किट से। करंट कहां से फ्लो करेगी? शॉर्ट सर्किट से। तो यहाँ से करंट स्टार्ट हुई और Q1 जो शॉर्ट सर्किट है वहां से होते हुए सीधी कहां जाएगी? ग्राउंड में। ठीक है ना, VCC से स्टार्ट हुआ, Q1 जो शॉर्ट सर्किट है वहां से होते हुए सीधा किस में चलेगी? ग्राउंड में। और सारी करंट अगर ग्राउंड में चलेगी तो आउटपुट पे क्या आया? 0 आया। तो ए पे तो अपन ने हाई दिया, इनपुट पे तो हाई दिया, पर आउटपुट क्या है अपन निकल के? 0 निकल के आया। तो इनपुट अगर 1 है, आउटपुट अगर 0 है, तो ये कैसे वर्क करेगा? नॉट गेट की तरह वर्क हो गया। नॉट गेट दैट मींस द इन्वर्टर। समझ में आया इसका ऑपरेशन? ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम कैसे अपन एनालिसिस करें? प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर आर मैच परफेक्टली। प्रैक्टिकली तो क्या है? ट्रांजिस्टर को क्या होना चाहिए? परफेक्टली मैच होना चाहिए। पर बाय द वे अगर परफेक्टली मैच नहीं हो उस केस में क्या होगा? फॉर सम सेम वैल्यू, सेम वैल्यू ऑफ बीबी, दोनों में अगर जैसे बीबी दैट मींस कौन सा होगा? बेस टू इमीटर वोल्टेज, ये बेस है, ये इमीटर है, तो बेस और इमीटर के बीच वाली वोल्टेज, द फॉर द सेम वीबी, तीनों पे वीबी अप्लाई करा अपन ने, इस पे भी वीबी जैसे 5 वोल्ट है, इस पे वीबी 5 वोल्ट है, इस पे 5 वोल्ट, सेम वोल्टेज अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है? इनकी करंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी अगर मैच नहीं है तो। इसकी करंट जैसे बेस करंट IB1 आई, इसकी करंट IB2 आई, इसकी करंट IB3 आई। और बाय द वे IB3 क्या है? ग्रेटर देन IB2 है, और IB2 ग्रेटर देन IB1 है। अगर बेस करंट इसकी Q3 की बेस करंट अगर ग्रेटर देन है Q2 और Q1 से, तो मैक्सिमम करंट यहाँ कंज्यूम होगी, मैक्सिमम करंट यहाँ कंज्यूम होगी। तो ये क्या करेगा? करंट को क्या करेगा? हॉग कहेगा, हॉग। दैट मींस क्या? Q3 विल हॉग मच करंट एज कंपेयर टू Q1 एंड Q2, सो दैट इज नोन एज द करंट हॉगिंग। ये टेक्निकल वर्ड है। अगर IB3 is greater than IB2 and IB1, that means it will hog the maximum current as compared to Q2 and Q1, so that is known as the current hogging। ये इसकी एक प्रॉब्लम या एक इशू है DCTL। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? पुअर नॉइज मार्जिन है, स्मॉल लॉजिक स्विंग है।
लॉजिक स्विंग भी स्मॉल है और नॉइज मार्जिन भी क्या है, स्मॉल रहेगा इन केस ऑफ DCTL। ये इसके कुछ इशू हैं। अब इनको इशू को अवॉइड करने के लिए इसका अपग्रेड फॉर्म में आया है, दैट इज द रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में क्या करा, सिंपल क्या करा, जो इनपुट ABC थे वहां पे एक अपन ने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। Q1 के लिए R1 कनेक्ट करा, Q2 के लिए R2 कनेक्ट करा, Q3 के लिए R3 कनेक्ट कर दिया। बाकी सेम वही सर्किट है, ठीक है। इट इज वर्किंग एज ए नॉर गेट। ये कैसे वर्क करेगा, नॉर गेट की तरह वर्क करेगा। अब जैसे इसमें ABC की वैल्यू पुट ऑन करके रखना, ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ कंडीशन में रखना, तो ये कैसे वर्क करेगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा, एज ए नॉर गेट की तरह, ठीक है। पावर नॉइज मार्जिन स्मॉल लॉजिक स्विंग, ठीक है। इसके ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरे क्या है, पावर डिसिपेशन हाई होगा। पावर डिसिपेशन क्यों हाई होगा, बिकॉज अपन यहाँ रेजिस्टेंस काम में ले रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या वर्क करते हैं, पावर को डिसिपेट करता है। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी, तो उस केस में क्या है, इसका पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं RTL का। और इसके बाद जैसे बाय द वे, अब जैसे मैं स्मॉल लॉजिक स्विंग, अगर स्विंग को इंक्रीज करना चाहे तो उसके इसमें एक और इसका अपग्रेड आएगा, रजिस्टर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर लॉजिक, RCTL। RCTL में क्या करा, एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट करा, रेजिस्टेंस के पैरेलल में। ये जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तीनों इनपुट पे, ABC पे। तो उससे क्या रहेगा, इट इज वर्किंग एज ए नॉर गेट, सेम जो अपना RTL की तरह काम में ले रहे हैं। स्विचिंग स्पीड इज इंक्रीज और इंप्रूव बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, स्विचिंग की तरह काम करेगा। जैसे चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है, चार्जिंग में ऑन हो जाएगा, डिस्चार्जिंग में ऑफ हो जाएगा, तो इसकी स्विचिंग स्पीड को क्या कर देगा, वो इंप्रूव कर देगा। सो बाय यूजिंग द कैपेसिटर्स द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंक्रीज एज कंपेयर टू RTL एंड द DCTL। ये इसका एडवांटेज है। The use of capacitor allow the higher value of resistance or power dissipation can be reduced। अगर इसका हायर वैल्यू लेते हैं, R की वैल्यू कम लें, तो उस केस में क्या पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसके एडवांटेज है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज पूरे ओवरऑल स्टडी करी कि एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ा अपन ने, बाकी नेक्स्ट रन पढ़ेंगे। आज अपन ने लॉजिक फैमिली का क्लासिफिकेशन पढ़ा, बाइपोलर टाइप, यूनिपोलर टाइप, इनके इंटीग्रेशन स्केल देखा, कितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे। इसके बाद अपन ने स्टडी करे इसके पैरामीटर, फैन आउट, फैन इन पैरामीटर, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन डेवलप पैरामीटर, नॉइज इंपॉर्टेंट पैरामीटर अपन ने इसका स्टडी करा, जो क्या क्या इंक्लूड करेगा, ट्रांजिशन विड्थ को इंक्लूड करता है, लॉजिक स्विंग को, नॉइज मार्जिन को, हाई नॉइज मार्जिन, लो नॉइज मार्जिन, इनके फॉर्मूले। इसके बाद करंट सोर्स और करंट सिंक का मतलब क्या रहेगा, ड्राइवर गेट को किस VCC से कनेक्ट करें, लोड गेट को ग्राउंड से कनेक्ट करें, तो ड्राइवर गेट क्या होगा, करंट सोर्स की तरफ वर्क करेगा। इसके कनेक्शन अपन रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या करंट सिंक की तरफ वर्क करेगा। नेक्स्ट अपन ने पावर डिसिपेशन का एनालिसिस करा, और फाइनली फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपगेशन डिले एंड द पावर डिसिपेशन, उसके रेस्पेक्टिव एनालिसिस करा। और इसके अलावा अपन ने लॉजिक फैमिली का स्टार्ट करा। तो फर्स्ट लॉजिक फैमिली अपन ने देखा बाइपोलर लॉजिक फैमिली। उसमें फर्स्ट अपन ने एनालिसिस करा DCTL, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक कैसे वर्क करेगा, एज ए नॉट गेट और एज ए इन्वर्टर। जहां अपन देख रहे हैं कि इस केस में 3 ट्रांजिस्टर अपन ने काम में लिए, इनपुट ABC लिया, आउटपुट V0 लिया, इन तीनों को डायरेक्टली कपल्ड करा, डायरेक्टली कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद वैल्यू पुट ऑन करी ABC को, उसके रेस्पेक्टिव आउटपुट ऑब्जर्व करा, तो इट इज वर्किंग एज ए नॉट गेट और इन्वर्टर। प्रॉब्लम क्या आएगी DCTL में, द प्रॉब्लम इज दैट करंट हॉगिंग एंड द पुअर नॉइज मार्जिन एंड स्मॉल लॉजिक स्विंग। ये इसके इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम है इन केस ऑफ DCTL। नेक्स्ट अपन ने RTL की स्टडी करी। RTL बेसिकली क्या करेगा, रजिस्टर आर कनेक्टेड टू 3 इनपुट ABC, तीनों इनपुट से अपन रजिस्टर कनेक्ट करा। पर प्रॉब्लम और क्या इसमें क्रिएट हुई कि इट विल बी इंक्रीज द पावर डिसिपेशन। तो रजिस्टर है, रजिस्टर में पावर डिसिपेट होगी, तो ऑब्वियसली ओवरऑल पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इट इज वर्किंग एज ए नॉर गेट। नेक्स्ट अपन ने क्या, इसका अगर स्विचिंग टाइम इंक्रीज करना चाहे, स्विचिंग स्पीड इंक्रीज करना चाहे, तो अपन ने क्या करा कि रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या कनेक्ट करा, कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग इंडिकेट करता है, दैट मींस द इंप्रूव द स्विचिंग स्पीड, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉजिक गेट, ठीक है। तो ये अपन ने आज स्टडी करा, आज इसको पढ़ो, है ना, आज इसकी स्टडी करना। इसकी PPT जो है लॉजिक फैमिली वाली, जो लास्ट यूनिट है तुम्हारी, ये इसकी PPT मैंने कहाँ पे पुट ऑन कर दी है, तुम्हारे गूगल क्लासरूम पे मैंने PPT अपलोड कर दी है, वहां तुम इसकी स्टडी कर सकते हो।
इसको देख सकते हो। ये जो तुम्हारा लेक्चर है इसको मैं कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा अभी। तुम इसको पढ़ाई करो, इसकी स्टडी करो, है ना, इसको देखो और सुनो, और कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। आज के लेक्चर में कोई चीज समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आया, कोई इश्यू आया तो तुम मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।